गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट SPNCC चैप्टर 1 पार्ट 1 लेक्चर नंबर 20 है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 19 लिखा है लेकिन ये लेक्चर नंबर 20 है। 19 नंबर का जो लेक्चर है वो 27 जून को ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये लेक्चर नंबर 20 है। डेट है 30 जून 2020। यहाँ पे हमने अभी तक 2 क्वेश्चन देखे थे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ओके, विच पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड वाइल कोरस्पॉन्डिंग और कम्युनिकेशन विथ बैंक। सेकेंड क्वेश्चन हमारा था लिस्ट द टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट लेटर। एंड ये थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है कंप्लेन लेटर रिगार्डिंग विच इशू कंप्लेन लेटर आर रिटर्न टू द बैंक। आप कौन सी प्रॉब्लम जनरली फेस करोगे जिस सिचुएशन में आप बैंक को कंप्लेन लेटर लिख सकते हो। ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है टू कंप्लेन अबाउट द रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ अ चेक बाय बैंक। आपके अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल होने के बावजूद अगर बैंक आपके चेक को डिसऑनर करती है, कैंसिल करती है, बाउंस करती है, उस सिचुएशन में आप बैंक को क्या कर सकते हो, कंप्लेन लेटर लिख सकते हो। क्योंकि चेक का बाउंस होना, चेक को डिसऑनर करने का मतलब होता है कहीं ना कहीं हमारा जो फाइनेंशियली हमारा जो बिजनेस इमेज होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, तो इसलिए हम कंप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड आता है टू ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स एन एरर इन द बैंक स्टेटमेंट। कुछ महीने के सपोज कि आप लास्ट 6 मंथ का 1 मंथ का बैंक स्टेटमेंट बैंक से डिमांड करी है और उसमें आपने जो ट्रांजैक्शन करी थी पिछले महीनों में वो ट्रांजैक्शन में किसी तरह का मिस्टेक दिखा रहा है। मीन्स कि जो डेबिट क्रेडिट हुए हैं पैसे वो एग्जैक्टली वैसे नहीं है जैसे आपने किए हैं। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो भी आप बैंक्स को कंप्लेन कर सकते हो। थर्ड हमारा आता है टू कंप्लेन अबाउट द रॉन्ग बिहेवियर ऑफ एन बैंक एम्प्लॉय। आपको पता है कि हम जितने भी प्रोफेशनल फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हो ना तो आपकी बिहेवियर बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। और एक बैंक में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, उनकी बिहेवियर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और सपोज कि किसी भी रीज़न से फ्रस्ट्रेशन में या फिर बहुत ही ज़्यादा अपसेट होने की वजह से या फिर जो वर्कलोड की वजह से अगर कोई भी जो बैंक एम्प्लॉय किसी भी कस्टमर के साथ सही से बिहेव नहीं करता है, उनकी बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं होती है, तब एज अ कस्टमर आप क्या कर सकते हो कि जो बैंक के मैनेजर है उसको कंप्लेन लेटर लिख के उस एम्प्लॉयज़ के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो कि आपके एम्प्लॉयज़ की बिहेवियर ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 टू कंप्लेन अबाउट डिले इन द कलेक्शन ऑफ चेक। जो कलेक्शन आपको पार्टी से चेक कलेक्ट करना था पार्टी के पास से, आपने वो डिले कर दिया है और उससे कस्टमर को किसी भी तरह का लॉस फेस करना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में भी हम क्या कर सकते हैं कि कंप्लेन कर सकते हैं बैंक को। तो ये 4 मैटर्स है जहाँ पे आप बैंक रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम फेस करोगे तो उन्हें आप कंप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे एक्सरसाइज से रिलेटेड है टेक्स्ट बुक के, तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 1 है हमारा मेंशन 2 मेन फंक्शन ऑफ बैंक। बैंक कौन से, बैंक वैसे बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करते, पूरी लिस्ट है, आपको पता नहीं है। कुछ मेन फंक्शन एंड कुछ सब्सिडरी फंक्शंस है, लेकिन उसके बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे। तो मेन फंक्शंस बैंक के कौन है, तो आपको याद रखना है बैंक के 2 मेन फंक्शन है, टू प्रोवाइड फाइनेंस एंड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। जब आप बैंक के पास जाओ और फाइनेंस डिमांड करो तो फाइनेंस प्रोवाइड करो, और सेकंड जब पैसे जमा कराने जाओ तो बैंक उसको डिपॉजिट करें। अब एक बात याद रखना है, बैंक का जो आपके अकाउंट्स है उसमें बैलेंस होना चाहिए। विदाउट बैलेंस अगर आप फाइनेंस डिमांड करने चले गए तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि बैंक आपको प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए कंडीशन ये रहेगी कि आपके अकाउंट में बैलेंस होने चाहिए। कॉमन सेंस यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स। वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक आर नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक एट्सेट्रा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने टाइप्स के बैंक होते हैं और कौन कौन से बैंक होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद रखना है कि फर्स्ट बैंक होता है वो होता है नेशनलाइज्ड बैंक, सेकेंड वन प्राइवेट बैंक, थर्ड कोऑपरेटिव बैंक, फिर इंडस्ट्रियल एंड लास्ट वन होता है एग्रीकल्चर। नाबार्ड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर बैंक में। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा विच 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू गेट बैंकिंग सर्विस। विच 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू गेट बैंकिंग सर्विस। अगर बैंक से रिलेटेड फैसिलिटी आप चाहते हो
लेना, तो आपके पास कौन से अकाउंट्स होने चाहिए? तो फर्स्ट होना चाहिए आपके पास करंट अकाउंट एंड सेकेंड वन होना चाहिए सेविंग अकाउंट। अब ज़रूरी नहीं है कि हाँ दोनों अकाउंट ही होगा तो ही बैंक की फैसिलिटी मिलेगी, दोनों में से कोई भी अकाउंट है उससे रिलेटेड आपको फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करेगी। मीन्स कि शॉर्ट में आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर बैंक से रिलेटेड फैसिलिटी आपको चाहिए तो आपका अकाउंट होना चाहिए, उसमें भी करंट और सेविंग अकाउंट हो तो ठीक है। क्वेश्चन 4 है, ड्यू टू विच मॉडर्न सर्विस हैव बैंक बिकम स्पीडी एंड कस्टमर ओरिएंटेड। आज कौन सी ऐसी फैसिलिटी और सर्विस अवेलेबल है जिसके कारण बैंक की जो सर्विसेज है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीडी हो गया है और कस्टमर ओरिएंटेड हो गया है। मीन्स कि कस्टमर को जब चाहिए वो फैसिलिटी मिल जाती है। तो किस चीज़ की वजह से? तो ड्यू टू ऑनलाइन सर्विस, याद रखना है किसकी वजह से? ऑनलाइन सर्विस एंड मोबाइल बैंकिंग सर्विस बैंक बिकम स्पीडियर एंड द कस्टमर ओरिएंटेड। आज आपको पता है कि बैंक में आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है कि कैश विड्रॉ करने के लिए, कैश डिपॉजिट करने के लिए बैंक जाए। ऑनलाइन सर्विस यूज़ करके आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, अपने बैंक स्टेटमेंट ले सकते हो, बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हो, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आज हम ऑनलाइन करते हैं, हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टाइल एंड फॉर्मेट इज टू बी फॉलोड इन द बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस। जब आप बैंक के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते हो, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है जब हम रिटर्न किसी से बातचीत करते हैं ना, रिटर्न में उसको कॉरेस्पॉन्डेंस कहा जाता है, जैसे कि आप लेटर के थ्रू बात करते हो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन विथ बैंक शुड बी टेक प्लेस इन सिंपल स्टाइल, प्रिसाइज लैंग्वेज इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। ठीक है, क्या करना है आपको कि कम्युनिकेशन बैंक के साथ जब करना है तो आपको कैसे सिंपल स्टाइल यूज़ करनी है लेटर लिखने के लिए, प्रिसाइज लैंग्वेज यूज़ करना है और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होने चाहिए, तो ही आप बैंक के साथ कम्युनिकेशन और कोरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, जो MCQ हमारे चैप्टर्स के होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कंट्रोल एंड गिव सजेशन टू ऑल बैंक ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री में जितने भी बैंक है उस बैंक को ऑपरेट कौन करता है, मैनेज कौन करता है, सजेस्ट कौन करता है और कंट्रोल कौन करता है। तो आपको पता है ये क्वेश्चन वैसे मुझे आंसर पूछना नहीं चाहिए, फिर भी पूछ रही हूँ। कौन से बैंक है? आई होप कि आपको शायद याद हो, तो आपको ऑप्शन याद रखना है बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी RBI की बात की है। आरबीआई का सारे बैंकों के ऊपर कंट्रोल होता है, उनके फंड्स के ऊपर, उनके इंटरेस्ट के ऊपर, जितनी भी एक्टिविटीज एक बैंक करती है ना उन सब पे इसकी नज़र होती है कि बैंक किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कस्टमर को। ओके, क्वेश्चन 2 आता है, लेटर रिटर्न टू ऑब्टेन लॉकर फैसिलिटी इज कॉल। अब भी मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको बताया था कि लॉकर फैसिलिटी के लिए जब आप बैंक को लेटर लिखते हो तो वो किस तरह का लेटर होता है? तो क्या वो रिक्वेस्ट लेटर है, कंप्लेन लेटर है, ऑर्डर लेटर है कि एप्रिसिएशन लेटर है? तो आपको याद रखना है वो क्या है, रिक्वेस्ट लेटर। थर्ड आता है, हाउ इज अमाउंट रिटर्न इन अ बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस। बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस करते समय हमें अमाउंट को किस में लिखना होता है? इन अ फिगर, इन अ वर्ड, इन अ फिगर एंड वर्ड, इन अ रोमन लेटर। मैंने आपको इससे जो 2 लेक्चर पहले की बात करूं जिसमें मैंने आपको जो भी बैंक के साथ बातचीत करते समय हमें कौन से पॉइंट को कंसीडर करना था, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बैंक के साथ कोरेस्पॉन्डेंस करते समय हमारा हमेशा जो हमारा फिगर है, जो अमाउंट है, वो फिगर प्लस वर्ड में लिखे होने चाहिए। दोनों में क्यों लिखे होने चाहिए? तो मैंने आपको बताया था कि किसी तरह का मिस्टेक ना हो, दोनों चीज़ें मैच हो, इसलिए ये दोनों लिखना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज मेंशन व्हेन सीक्रेसी इज टू बी मेंटेन। कौन से सिचुएशन में बैंक को और कस्टमर को सीक्रेसी मीन्स कि चीज़ों को सीक्रेट रखने की कंपलसरी ज़रूरत होती है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है पंक्चुअलिटी,
ओके, यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ पंक्चुअलिटी है, फाइनेंस है, नेम एंड एड्रेस है कि अकाउंट नंबर है। तो आपको यहाँ याद रखना है वो कौन सा मैटर है, तो वो है फाइनेंशियल मैटर। फाइनेंशियल मैटर कभी किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करती है बैंक, किसी भी कस्टमर से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, विच मैटर ऑफ अ बैंक रिवील इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। कौन सी ऐसी मैटर है जो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन शो करती है। लोकल वर्किंग स्टाइल, नंबर ऑफ ब्रांचेस, लोकल फैसिलिटी या नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स। तो वो कौन शो करता है, तो हमारे जो नंबर ऑफ जो ब्रांचेस हैं, ओके, नंबर ऑफ जो ब्रांच है उससे हमें पता चलता है कि भारत की इकोनॉमिक कंडीशन कितनी है या कैसी है। नेक्स्ट आता है, आउट ऑफ द विच फॉलोइंग बैंकिंग सर्विस विच कैन सेड मॉडर्न सर्विस। इसमें से कौन से सर्विस को मॉडर्न सर्विस कहते हैं, तो आपको याद रखना है वो हमारा है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑप्शन नंबर डी, ऑनलाइन बैंकिंग जो फैसिलिटी है वो मॉडर्न फैसिलिटी के अंदर कैलकुलेट किए जाते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप इसे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो वीडियो की क्वालिटी आप जाके क्वालिटी में चेंज करके आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।